दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कुम्हार की लड़की। एक बार की बात है कि दो कुम्हार पतियों की दो स्त्रियां कोई खास मिट्टी लेने के लिए जंगल में गईं। उनके कुम्हार पतियों को कुछ खास बर्तन बनाने के लिए चाहिए थी। उन्होंने अपने छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर बांध रखा। जब वह उस जगह पहुंची जहां वह मिट्टी थी, तो उन्होंने अपने छोटे बच्चों को, जो एक लड़का और एक लड़की थी, वहीं नीचे बैठा दिया ताकि वे एक दूसरे के साथ खेल सकें, और वे अपनी अपनी टोकरियां उस मिट्टी से भरने लगी। एक कौवे और एक काइट चिड़िया ने यह देख लिया कि वहाँ क्या हो रहा था। उन दोनों ने नीचे उड़ान भरी और वे दोनों बच्चों को लेकर उड़ी। काइट चिड़िया लड़के को ले गई थी, सो उसने उसे मार दिया, और कौवा लड़की को ले गया। उसने उसे जंगल के एक दूर के हिस्से में ले जाकर एक पेड़ के खोखले तने में रख दिया। वहाँ जाकर लड़की रोई नहीं, बल्कि उसको वहाँ खूब मजा आया। वह वहाँ हंसने लगी और उस चिड़िया के साथ खेलने लगी। चिड़िया को भी उससे प्यार हो गया। वह उस बच्ची को खाने के लिए गिरियां ला कर देती, फल ला कर देती, रोटी के बचे हुए टुकड़े ला कर देती। कभी कभी वह उसे मांस भी ला कर देती। जब उसे वह मिल जाता, धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी और सुंदर भी। एक बार इत्तेफाक से एक बढ़ई जंगल के उस हिस्से में लकड़ी काटने आया। लड़की उससे बोली, सलाम, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे लिए एक चरखा बना दो। मैं यहाँ अकेली हूँ, चाहती हूँ कि मैं कोई काम करूँ। बढ़ई ने पूछा, पर तुम यहाँ हो ही क्यों? तुम्हारा घर कहाँ है? क्या तुम्हारे पास इन चीथड़ों के अलावा और कोई अच्छे कपड़े नहीं हैं जो तुमने यह पहन रखे हैं? लड़की ने जवाब दिया, तुम मुझसे कुछ मत पूछो, बस मुझे एक चरखा बना दो, मैं केवल उसी से खुश हो जाऊंगी। बढ़ई ने उसके लिए एक चरखा बना दिया, और कौवा कहीं से उसके लिए एक तकली और कुछ रुई चुरा लाया। बस अब उस लड़की के पास सब कुछ था। कुछ दिनों बाद ही वहाँ का राजा शिकार खेलने के लिए उस जंगल में आया, तो वह उस पेड़ के पास से गुजरा जिसके पास वह लड़की रहती थी कि वहाँ उसने किसी के सूत काटने की आवाज सुनी। उसने अपने नौकरों से कहा, इस अकेली जगह में कौन रहता है? मुझे किसी के सूत काटने की आवाज सुनाई पड़ रही है। जाओ और देख कर आओ कि यहाँ कौन हो सकता है। काफी ढूंढने के बाद उसके नौकरों को एक लड़की एक पेड़ के खोखले तने में बैठी मिली, जहाँ बैठकर वह चरखा चला रही थी। वे उसको पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने उसके बारे में कुछ मालूम किया और उसकी कहानी और सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने महल में चलने के लिए, उससे अपनी पत्नी बनकर रहने के लिए कहा। राजा की 6 पत्नियां पहले से ही थीं। अब वह कौवा लड़की उसकी 7वीं रानी हो गई। उसकी सब रानियों के अलग अलग महल थे और अलग अलग दासियां थीं कि सब रानियों के हुनर का इम्तिहान लिया जाए। उसने उन सब को उनका अपना अपना कमरा सबसे अच्छा सजाने का हुक्म दिया। उसकी बड़ी 6 पत्नियां तो साधारण तरीके से अपना कमरा सजाने लगी। उन्होंने कई तरह की तस्वीरें और सजावट का सामान खरीदा। गुलाब के इत्र से अपने कमरे की दीवारें पोंछी, पर उसकी 7वीं पत्नी ने इस बारे में अपने प्यारे कौवे की राह पूछी। चिड़िया ने कहा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, कहकर वह वहाँ से तुरंत उड़ गई और अपनी चोंच में एक जड़ी बूटी दबाकर लौटी। वह उसने उसे लाकर दी और कहा, लो जड़ी बूटी लो, इसको पीस कर अपने कमरे की दीवारों में मल दो, तो वे दीवारें सोने की तरह चमक उठेंगी। लड़की ने ऐसा ही किया तो उसका कमरा तो सोने की तरह दमक उठा। उस पर तो किसी की नजर नहीं ठहरती थी। जब राजा की दूसरी पत्नियों ने यह सुना तो वे बहुत जल उठी। उन्होंने अपने कमरे गुलाब के इत्र से धोए थे।
उनमें सुंदर महके कालीन लगाए थे और बहुत सुंदर फूल के फूलदान से सजाए थे। फिर भी अपने कमरे उस 7वीं रानी के कमरे से सुंदर नहीं सजा पाया। उन्होंने उससे पूछा, तुमने अपने कमरों को इतना सुंदर बनाने के लिए क्या किया? पर कौवा लड़की ने उन्हें कुछ नहीं बताया। जब राजा ने अपनी 6 बड़ी रानियों के कमरे को देख लिया तो उनसे बहुत खुश हुआ। फिर वह कौवा लड़की के कमरे में आया तो उसको देखकर तो वह खुशी और आश्चर्य से भर गया। उसने उसको अपनी पटरानी बना लिया, बाकी सबको भूल गया। राजा की इस नजरअंदाजी ने दूसरी रानियों के दिल में उनकी 7वीं रानी के प्रति जलन और बढ़ा दी। हालांकि वे पहले से बहुत बुरी थी, पर इस घटना के बाद तो वह 7वीं रानी से बहुत जलने लगी और उनको मारने का जाल रचने लगी। अपने इस काम को पूरा करने के लिए उनको जल्दी ही मौका मिल गया। एक दिन वे सब नदी में नहाने जा रही थी। उन लोगों ने यह तय किया कि वह 7वीं रानी को पानी में धक्का दे देंगी और राजा को बोल देंगी कि वह अचानक से पानी में डूब गई। अपने इस प्लान के अनुसार जब वे गहरे पानी के पास पहुंची तो उन सब ने रानी को पानी में एक जोर सा धक्का दिया। रानी पानी में डूब गई। जब राजा ने यह सुना तो राजा को बहुत दुख हुआ और दुख से वह पागल हो गया। काफी समय तक तो वह अपने राजकाज भी नहीं संभाल सका। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और किसी से मिलता जुलता नहीं था। पर किस्मत ने रानी की मौत अभी नहीं लिखी थी। वह 7वीं रानी मरी नहीं थी जैसा कि दूसरे लोगों ने सोच लिया था। जहां उसको डुबाया गया वहां नीचे एक छिपा हुआ टापू था जिस पर एक बहुत बड़ा पेड़ उगा था। वह उस टापू पर तैर गई और फिर उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई। वहाँ उसका दोस्त कौवा बराबर उसको खाना खिलाता रहा। कुछ हफ्ते बाद एक दिन राजा ने सैर सपाटे के लिए अपनी नाव में उस नदी में निकला तो वह उस पेड़ के पास से गुजरा। कौवा लड़की ने उसको देखा तो वह वहाँ से चिल्लाई, राजा ने अन्यायपूर्वक मुझे बांध लिया। आओ मेरे प्यारे राजा, इधर देखो। राजा ने जहाँ से आवाज आ रही थी उधर देखा तो अपनी रानी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही उसको पेड़ से उतारकर अपनी नाव में बैठा लिया और अपने महल ले गया। वहाँ जाकर रानी ने राजा को वह सब बताया जो कुछ उसके साथ हुआ। जब राजा ने मामले की सच्चाई सुनी तो उसने तुरंत ही अपनी 6 रानियों को मारने की सजा सुना दी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।